morning, students. Today we will talk about chapter first, the summer of the beautiful white horse of class 11th from Snapshot book. So let's start. This is a story of two tribal Armenian boys who belong to the Garogarian tribe. ये स्टोरी दो अर्मेनियन बॉयज़ की है, अर्मेनियन लड़कों की है जो कि गैरोगेरियन ट्राइब मीन्स कबीले, जो कि गैरोगेरियन कबीले के हैं, उस कबीले से ताल्लुक़ात रखते हैं। देयर ट्राइब लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनका जो कबीला होता है वो रहता है एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, अत्यधिक गरीबी में उनका कबीला रहता है। इट मीन्स जितने भी कबीले के लोग होते हैं सब गरीब होते हैं। यट नथिंग कुड मैच देयर ऑनेस्टी, लेकिन उसके बावजूद भी उस कबीले के लोगों की ईमानदारी नहीं जाती है, सब लोग बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। दे नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग एंड नेवर इवन स्टोल एनीथिंग, कबीले के लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इवन कभी चोरी नहीं करी। द स्टोरी टॉक्स अबाउट एन इंसिडेंट दैट रिवॉल्व्स अराउंड टू कज़न आराम हु इज़ 9 years old एंड मुराद हु इज़ 13। ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे घटना के ऊपर आधारित है जिसमें दो कज़न हैं, दो चचेरे भाई हैं। एक तो आराम है जो कि 9 वर्ष का है और मुराद है जो कि 13 वर्ष का है। उनके ऊपर ये स्टोरी घूम रही होती है। मुराद वॉज कंसिडर्ड टू बी क्रेजी बाय एवरीबडी। मुराद जो है वो उसको सब लोगों के द्वारा बहुत क्रेजी, बहुत सनकी व्यक्ति के तौर पे माना जाता है, सनकी लड़के के तौर पे माना जाता है। ही न्यू he was considered the natural descendant का मतलब वारिस of his uncle खुसरो and enormous का मतलब विशाल, man with a roaring voice, दहाड़ती आवाज़। जो मुराद है उसे मालूम था कि उसको वारिस माना जाता है एक तरीके से हर व्यक्ति के द्वारा उसके कबीले के, कि उसके जो अंकल हैं जो कि बहुत विशाल दिखने वाले व्यक्ति हैं, दहाड़ती हुई आवाज़ है, तो उनकी सनकपन का उनको वारिस माना जाता है। आगे बच्चों देखते हैं। द स्टोरी ओपन्स विद मुराद कमिंग विद टू आराम्स हाउस एट 4 in the morning। ये स्टोरी है, ये बताती है, शुरुआत होती है मुराद जो है वो 4 बजे सुबह आराम के घर पे आता है। ही टैप्ड ऑन द विंडो टू आराम्स रूम, वो आराम के खिड़की को टैप करता है, खटखटाता है। व्हेन आराम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लेकिन जब आराम बाहर देखता है, ही वॉज टेकन अबैक एंड स्टार्टल्ड का मतलब होता है अचंभित हो जाना। जब वो देखता है और अचंभित हो जाता है, मुराद को एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा देख के वो अचंभित हो जाता है। This was too unbelievable because Aram knew that they were too poor to be able to afford to buy a horse। ये उसके लिए अविश्वसनीय था क्योंकि आराम को ये मालूम था कि वो इतने गरीब हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक घोड़े को खरीदना। जैसे आज के तौर में आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति गरीब के लिए कार अफोर्ड करना मुश्किल है, ऐसे ही उनके कबीले के लोग इतने अत्यधिक गरीब हैं कि उनके लिए एक घोड़ा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। द ओनली वे मुराद कुड पजेस इट, पजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने हक में लेना। इट कुड बी बाय स्टीलिंग, केवल एक ही चीज़ उनको उस घोड़े को हक में लेके आने के लिए बाधित करती है, वो है उसको चुराना। दे वर टू ऑनेस्ट टू लिव लाई एंड येट टू क्रेजी टू राइड अ हॉर्स। और वो जो मुराद होता है वो बहुत ऑनेस्ट होता है, कोई वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत क्रेजी भी होता है एक घोड़े को राइड करने के लिए, इसलिए उस घोड़े को वो चुरा लेते हैं। दस दे डिसाइडेड टू कीप द हॉर्स फॉर 2 weeks टू इन्जॉय इट्स राइड इन कूल एयर। और वो दोनों भाई जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस घोड़े को वो 2 हफ्ते तक छुपा के रखेंगे और इसकी राइडिंग को इन्जॉय करेंगे खुली हवा में। दे जस्टिफाइड देयर एक्शन बाय सेइंग दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर मनी वॉज नॉट द सेम एज स्टीलिंग इट फॉर राइडिंग। और वो अपनी
चोरी को ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं कि एक घोड़े को पैसों के लिए चुराना और एक घोड़े को राइड करने के लिए चुराना एक जैसी बात नहीं है, तो अपनी चोरी को इस तरीके से वो जस्टिफाई कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।